नमस्कार। ग्रो, ये नाम तो हम सब ने ही सुना है ना? लेकिन अब ये सिर्फ एक ऐप नहीं है। ये कंपनी शेयर बाजार में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसके सबसे जरूरी दस्तावेज, जिसे कहते हैं DRHP, उसे खोल कर देखने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हम सबके फोन में ही ये लोगो तो है, लेकिन एक कामयाब ऐप होना एक बात है और एक कामयाब पब्लिक कंपनी बनना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल यही उठता है कि इस IPO के पीछे की असली कहानी क्या है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि ग्रो है क्या, फिर देखेंगे कि इसके ग्रोथ और फाइनेंस के नंबर्स क्या कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि ये किस मार्केट में काम करता है और कौन है इसके कॉम्पिटिटर्स। फिर सबसे ज़रूरी, इसमें निवेश से जुड़े रिस्क क्या है, और आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि ये ग्रो असल में है क्या, और एक स्टार्टअप से स्टॉक मार्केट तक का इसका सफ़र कैसा रहा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये समझ लेना जरूरी है कि हमारी सारी जानकारी आ कहाँ से रही है। ये आ रही है DRHP से। अब ये DRHP क्या है? ये किसी भी कंपनी की ऑफिशियल कुंडली होती है, जिसमें उसके बिजनेस, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। एक तरह से ये इन्वेस्टर्स के लिए एक गाइड बुक है। तो ग्रो का बिजनेस मॉडल है क्या? देखिए, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी पर बना प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और यहाँ तक कि पर्सनल लोन्स जैसी फाइनेंशियल सर्विस देता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है इसका एसेट लाइट मॉडल। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी को बड़े बड़े ऑफिस या ब्रांच खोलने पर खर्च नहीं करना पड़ता। वो बाहरी क्लाउड सर्वर्स इस्तेमाल करती है। इससे होता यह है कि बिजनेस को बहुत तेजी से और कम खर्चे में बड़ा किया जा सकता है। और जो हमने कस्टमर फर्स्ट मॉडल की बात की थी, वो यहाँ साफ दिखता है। इनका पूरा फोकस इस बात पर है कि इन्वेस्टमेंट की जो दुनिया है, जो अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल और डरावनी लगती है, उसे इतना सिंपल बना दिया जाए कि कोई भी अपने फोन से इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। चलिए अब जरा कंपनी के इंजन रूम में झांकते हैं, मतलब उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इसकी परफॉर्मेंस की असली कहानी बयां करते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 14.38 मिलियन, यानी करीब करीब 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स। और DRHP के मुताबिक ये वो यूजर्स हैं जिन्होंने या तो कोई ट्रांजैक्शन किया है या जिनके अकाउंट में कुछ एसेट्स पड़े हैं। ये नंबर कंपनी के स्केल और उसकी पहुंच को साफ साफ दिखाता है। और ये जो यूजर्स हैं, ये कोई रुके हुए नहीं हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं। आप खुद देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर कंपनी के एक्टिव यूजर्स 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। इसी को कहते हैं एक्सप्लोसिव ग्रोथ, यानी जबरदस्त तेजी। जब यूजर्स बढ़ेंगे तो जाहिर है कंपनी की कमाई भी बढ़ेगी। ये बार चार्ट हमें दिखाता है कि कैसे कंपनी की टोटल इनकम वित्त वर्ष 2023 के 41.9 बिलियन रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 84.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गई। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या ये ग्रोथ प्रॉफिट में बदल रही है? ज्यादातर समय हाँ। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2025 में प्रॉफिट में थी। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में नुकसान दिख रहा है, DRHP बताता है कि इसकी मुख्य वजह एक मर्जर से जुड़ा वन टाइम टैक्स पेमेंट था। तो अगर हम उसे हटा दें तो ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी ने पैसे बनाया है। ठीक है, तो कंपनी के अंदरूनी नंबर्स तो हमने देख लिए। अब जरा बाहर निकलकर देखते हैं कि ग्रो जिस मार्केट में, जिस खेल के मैदान में है, वो आखिर है कैसा। ग्रो जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है वो कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। DRHP के हिसाब से ये लगभग 1.1 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट है। ये दिखाता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का कितना बड़ा पोटेंशियल है। और ये मार्केट तेजी से बढ़ भी रहा है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि लोगों का जो पैसा मार्केट में लगा है वो लगातार बढ़ रहा है। लोगों की इनकम बढ़ रही है, डिजिटल आदतें बढ़ रही हैं, और इसका सीधा फायदा ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स को मिल रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो कंपनी खुद कह रही है। DRHP में ग्रो ने साफ साफ लिखा है कि हमारी तुलना किसी और से मत कीजिए। वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स उन्हें उनके अपने यूनिक ग्रोथ फैक्टर्स पर जज करें, ना कि किसी कॉम्पिटिटर के मुकाबले। ये वाकई एक बड़ा कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट है। चलिए अब उस सेक्शन की बात करते हैं जो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए सबसे जरूरी होता है, और वो है रिस्क, यानी जोखिम। IPO डॉक्यूमेंट्स में ये एक स्टैंडर्ड वार्निंग होती है।
पर इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने में हमेशा रिस्क होता है और पैसा डूब भी सकता है। तो ग्रो के लिए असली रिस्क क्या है? पहला, टेक्नोलॉजी पर पूरी निर्भरता। सोचिए अगर ऐप डाउन हो गया तो पूरा बिजनेस ठप। दूसरा, जबरदस्त कंपटीशन। तीसरा, सरकारी नियम जो कभी भी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ा रिस्क, मार्केट की अपनी चाल। अगर शेयर बाजार गिरा तो ग्रो का बिजनेस सीधे सीधे प्रभावित होगा। तो इन सारी बातों को, ग्रोथ को, मार्केट को, रिस्क को, सबको एक साथ रखकर हम ग्रो आईपीओ की कहानी से क्या समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ एक इन्वेस्टर के लिए एक तरह की दुविधा है। एक तरफ है बुल केस यानी पॉजिटिव बातें, तेजी से बढ़ते यूजर्स, एक बहुत बड़ा मार्केट और एक कामयाब टेक्नोलॉजी मॉडल। लेकिन दूसरी तरफ बेयर केस यानी नेगेटिव बातें भी हैं, तगड़ा कंपटीशन, बदलते नियम और मार्केट के उतार चढ़ाव का सीधा असर। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत में लाखों नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं। ऐसे में क्या ग्रो का इन्वेस्टमेंट को सिंपल बनाने का जो कामयाब फॉर्मूला है, वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और एक बहुत लंबी चलने वाली कंपनी बनाने के लिए काफी होगा? इस सवाल का जवाब ही इस आईपीओ की असली कहानी लिखेगा।